असम चुनाव प्रचार से लौटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी जिन्ना के रास्ते पर जा रहे हैं। कांग्रेस को आनंद नहीं, आजाद नहीं, अजमल चाहिए। शिवराज ने कहा बदरुद्दीन अजमल से समझौता असम में तो कभी तरुण गोगोई जी से भी नहीं किया और वोटों की खातिर घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले अजमल के साथ कांग्रेस जाएगी। शिवराज ने कहा मुस्लिम लीग से समझौता करेंगे केरल में। जानते हैं लोग, जिन्ना देश के विभाजन के जिम्मेदार थे, मुस्लिम लीग से आप समझौता कर रहे हैं। तो असम चुनाव प्रचार से लौटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। बदरुद्दीन अजमल से समझौता आसाम में, जो कभी तरुण गोगोई जी ने भी नहीं किया, लेकिन वोटों की खातिर ऐसा व्यक्ति जो घुसपैठियों का संरक्षण देता है, उस अजमल के साथ कांग्रेस जाएगी। मुस्लिम लीग से समझौता करेंगे केरल में। और जानते हैं लोग कि जिन्ना देश के विभाजन के जिम्मेदार थे, अजमल जैसे लोग जो कभी मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं उनसे समझौता कर रहे हैं। तो ये गांधी का रास्ता थोड़ी है। राहुल गांधी तो जिन्ना के रास्ते पे जा रहे हैं। नरेंद्र सलूजा जी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है नरेंद्र सलूजा जी। नमस्कार जी। आप सुन रहे थे जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का ये बयान, कह रहे हैं कि जिन्ना के रास्ते पर जा रही है कांग्रेस। सबसे पहले तो आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे। असम के दौरे पे गए हैं, फ्लॉप सभा करके लौटे हैं शिवराज जी। जो मुंह में आया बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुछ और बोली बोलते हैं, वहां जाते हैं तो असम कुछ और बोली बोलते हैं। राहुल गांधी जी के सामने उनका क्या कद है सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी से मिलने का उन्हें समय नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्हें निपटाने में लगे हैं। कभी भी उनकी कुर्सी खसक सकती है। अब इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। राहुल गांधी किस रास्ते पे जा रहे हैं तो देश देख रहा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी जो नाश की पार्टी बन चुकी है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शिवराज, ये नाश की पार्टी बन चुकी है। नाश कर देंगे पार्टी का। ये लोग पार्टी को डुबोने में लगे हैं, बर्बाद करने में लगे हैं। किसान इनके विरोध में, आमजन इनके विरोध में, कर्मचारी इनके विरोध में, महिलाएं इनके विरोध में, महंगाई बढ़ा रहे हैं, पूरा देश इनके विरोध में। ये नाश करने में लगे हैं, इस देश का नाश करने में लगे हैं। ये नाश वाले लोग हैं, सर्वनाश करने में लगे हैं। तो ये इस तरह के बयान देते रहते हैं। और कहा राजा भोज और कहा। चलिए नरेंद्र सलूजा जी, प्रतिक्रिया भी लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। दीपक जी, आपने सुना नरेंद्र सलूजा जी का ये कहना है कि सीधे तौर पर चूंकि देश को एक सही दिशा नहीं मिल रही, यहाँ पर लोग लगातार केंद्र की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र सलूजा जी खुद जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। आपने उनसे पूछा क्या है और वो किस तरह की क्या जवाब दे रहे हैं, उनको खुद पता नहीं है। और इसी तरह की मनोदशा से सारी कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार पराभव की तरफ जा रही है और इसमें और ज्यादा बड़ी से बड़ी गलतियां कांग्रेस पार्टी लगातार करती जा रही है। जो कुछ शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है, वो खासतौर पर पश्चिम बंगाल और असम में जिस तरह कांग्रेस पार्टी अलगाववादी विदेशी घुसपैठियों को संरक्षण देती रही है, वहां की जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ती रही है और देश के लिए चुनौतियां पैदा करती रही है। और इन सब करने के बावजूद राहुल गांधी उन सारी बातों को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिन्ना के रास्ते से जाने वाली बातें। जी, एक बड़ी बात तो यहाँ पर यह भी कही है नरेंद्र सलूजा जी, शिवराज सिंह चौहान ने, कि बदरुद्दीन अजमल से कभी तरुण गोगोई ने भी समझौता नहीं किया। आप लोग ने क्या सोचा, क्या वजह हो सकती है कि क्या एक वोट बैंक ही जो बात घुसपैठे को संरक्षण देने का आरोप दीपक विजयवर्गीय लगा रहे हैं? ओवैसी किसकी भी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी। फंडिंग कौन करता है ओवैसी को? भारतीय जनता पार्टी। वोट काटने के लिए कौन ओवैसी से उलझुल बयान दिलाते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी क्या करे? ये वो लोग हैं जो महबूबा मुफ्ती से कश्मीर में समझौता करते हैं और बाद में उसे गुफकार पार्टी का आते हैं। ये वो लोग हैं जो जी उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो गौ माता का दर्जा देते हैं। और यदि ये बात करें उन राज्यों में जाते हैं पूर्वोत्तर में, तो ये बीफ के पैरोकार बन जाते हैं।
तो ये तो दोगले हैं, तो बीफ निर्माता कंपनी से चंदा लेने वाले लोग हैं। इनकी नीति असम में कुछ और होगी, गोवा में कुछ होगी, अरुणाचल प्रदेश में कुछ होगी, वहां ये बीफ का सपोर्टर बन जाते हैं, बीफ निर्माता कंपनी से चंदा लेते हैं। और यदि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ गो को माता बताते हैं और गोवध का विरोध करते हैं। तो ये तो दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। ये मुफ्ती कश्मीर में समझौता करके महबूबा मुफ्ती से सरकार बनाते हैं और बाद में उसी देशद्रोही बता के उससे समझौता तोड़ते हैं। तो किसी सरकार चलेगी उसके साथ मिल गई, ये इनका दोहरा चरित्र है। ये तो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये सत्ता के लिए मुस्लिम लीग से हाथ मिला सकते हैं, ये तो सत्ता के लिए पाकिस्तान से भी समझौता कर सकते हैं। जी दीपक जी, चरित्र नहीं है। जी दीपक जी, समझौता तो ये उनका खुद का निर्णय है, तो ऐसे में इसे जनता के सामने लाने का क्या उद्देश्य? क्योंकि आप शिवराज जी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग से केरल में समझौता हुआ, बदरुद्दीन अजमल से असम में समझौता हो रहा है, किस ओर इशारा है ये? इशारा क्या, खुली बात है कि चाहे अजमल हो असम के, चाहे वो पश्चिम बंगाल के सिद्दीकी हो, चाहे केरल में मुस्लिम लीग हो, इन सब के साथ राहुल गांधी ने समझौता किया है क्योंकि देश की जनता अब कांग्रेस पार्टी को खारिज कर रही है। तो ऐसे तत्व जो अलगाववादी लोगों को संरक्षण देते रहे हैं। जिन्ना कहां से आ गए? जिन्ना की बात कह रहे हैं। जिन्ना की बात इसलिए आती है कि इस देश में इस्लाम के नाम पर इस देश का विभाजन जिन्ना ने किया था और आज भी कतिपय एलिमेंट इस देश में पाए जाते हैं, चाहे वो अजमल की पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो पश्चिम बंगाल में सिद्दीकी से जुड़े हुए लोग हों, और चाहे केरल के मुस्लिम लीग के लोग हों, जिनकी वजह से राहुल गांधी सांसद बने, जिनके समर्थन मुस्लिम लीग की गोद में बैठे हुए राहुल गांधी इस समय। तो जिन्ना का रास्ता नहीं है तो क्या है वो? चलिए, आप दोनों का चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्ना के रास्ते पर है राहुल, सीएम शिवराज का ये बयान, और उसके बाद लगातार उस पर बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। जिस तरीके से अलगाववादियों का साथ देने की बात, घुसपैठियों को संरक्षण देने की बात यहां पर सीएम शिवराज ने कही, उसके बाद अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया।